देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मेरी किसी परिचित महिला ने किसी विषय पे मुझसे कहा कि हम आपको क्यों चुने, क्योंकि जो सीट पे पहुंचता है वो बदल जाता है। जो भी सत्ता में आता है, सीट पे पहुंचता है, वो बदल जाता है। मैंने कहा, आज तक आपने उन्हीं लोगों को चुना जो लोग ऑलरेडी बदले हुए थे। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना ही नहीं जो बदला हुआ ना हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते जो बदला हुआ नहीं है तो वो कभी नहीं बदलता। बदलते वही है जो बदलने हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने चाय वाले को चुना, वो बदल गया। तो मुझे हंसी भी आई और उनकी समझ पर तरस भी आया कि विज्ञापन लोगों को कहां तक जो है इंप्रेस करता है, कहां तक लोगों को विज्ञापन अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है। उनको यह समझ में नहीं आया कि चाय वाला ये एक विज्ञापन था, चौकीदार ये एक विज्ञापन था। उन्होंने सत्ता में आने के लिए जो हमारे को परोसना चाहा, हमने वही खा लिया, वही चख लिया जो वो हमें चखाना चाहते थे। अब मैं कुछ चीजों का उनको ही नहीं, ये बात बहुत लोगों के दिमाग में है। बहुत लोग कहते हैं चाय वाला। अरे भाई, वो चाय वाला आप क्यों कहते हैं? चाय वाले को तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं चुना गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी को चुना था गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। और आप लोगों ने भी किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं चुना। वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। आपने गुजरात के 13 साल के चीफ मिनिस्टर को चुना था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप अपनी सोच बदलिए, अपने दिमाग को खोलिए और जो वो आपको परोसते हैं उससे मत चखने लग जाइए। वो जिस रंग में आपको रंगना चाहते हैं उस रंग में आप मत रंगिए। अपना लॉजिक रखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पे कि आज तक पब्लिक ने किसको चुना और किसको नहीं चुना। तो मैं कहता हूं कि आज तक पब्लिक ने इस राजनीतिक व्यवस्था में 78 साल में किसी को भी नहीं चुना। पब्लिक ने किसी को भी नहीं चुना। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको अंग्रेजों ने चुना, ठीक। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनको कांग्रेसियों ने चुना, जनता ने नहीं चुना, कांग्रेसियों ने चुना। तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको जवाहरलाल नेहरू के चट्टे बट्टों ने चुना, कांग्रेसियों ने चुना, जनता ने नहीं चुना। चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उनको कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के जनता पार्टी बनाने वाले असंतुष्ट कांग्रेसियों ने चुना। बाद में फिर इंदिरा आई। तो ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू का बैकग्राउंड, 3 बार के प्रधानमंत्री, जनता ने नहीं चुना। उसके बाद राजीव गांधी आए, उनको भी जनता ने नहीं चुना। इंदिरा गांधी के भक्तों ने चुना, कांग्रेसियों ने चुना। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आए, उनको राजीव गांधी ने चुना, कांग्रेसियों ने चुना। चरण सिंह आए तो उनको चंद राजनीतिज्ञ के फायदा उठाने वाले लोगों ने चुना, जनता ने नहीं चुना। इंद्र कुमार गुजराल आए,
तो उनको भी विपक्ष के नेताओं ने चुना, जनता ने नहीं चुना। देवगौड़ा आए तो उनको भी जनता ने नहीं चुना। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उनको भी असंतुष्ट कांग्रेसी विपक्षी दलों ने चुना, जनता ने नहीं चुना। और इसी प्रकार से मनमोहन सिंह आए तो उनको सोनिया गांधी ने चुना, जनता ने नहीं चुना। नरेंद्र मोदी आए तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना, एक चीफ मिनिस्टर को, किसी चाय वाले को नहीं, एक चीफ मिनिस्टर को। चाय वाला तब मैं मानता जब वो उसके पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर ना रहते, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी नहीं रहते, और वो सीधे चाय वाले रहते और वहां से वो इलेक्शन में खड़े होते और चुन करके प्रधानमंत्री बन जाते, तो मैं कहता हाँ, एक चाय वाले को जनता ने चुना। तो आप लोगों को मूर्ख बनाया गया है। आपके सामने थाली में जो परोस दिया गया आपने खा लिया। अब आप कहते हैं कि जनता कि जो वहां जाता है बदल जाता है, तो बदलेगा ही। राजनीति गंदी है, होगी ही। राजनीति में अच्छे लोग आते ही नहीं, आएंगे ही नहीं। अरे एक चीज बताओ, जनता कब किसी अच्छे इंसान के पास खुद चल के गई और उसको हाथ जोड़ के बोला कि भाई हम 100, 200, 500, 10,000 लोग आपके पास आए हैं, आप अच्छे इंसान हो, आपके पास पैसा हो ना हो, आप हमारे भले के लिए आप राजनीति में आओ, हम आपको वोट देंगे और आप हमारा और हमारे क्षेत्र का भला करो। एक उदाहरण बता दो जहां जनता ऐसे किसी के दरवाजे पे अच्छे इंसान के जाकर के और जनता ने कहा हो कि हम आपको चुनना चाहते हैं, आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छा काम करोगे, आप आ जाओ राजनीति में। जनता भी तो अपने घर के दरवाजे पे बैठ के बादशाहों की तरह इंतजार करती है ना, कि जो आके हमारे सामने हाथ झुकाए, सर झुकाए, हाथ जोड़े, हमको पैसे भी दे, हमारी मिन्नतें भी करे, उसको हम वोट दें। और वोट देते दे इसकी भी गारंटी नहीं है। कई बार हम छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन चले जाएं, वोट भी ना दें। कब 100% वोटिंग होती है हमारे देश में? इसका मतलब कुछ लोग तो वोट देने से चूक जाते हैं ना। तो भैया, जब कोई आदमी आपके हाथ जोड़ेगा, सर झुकाएगा अपने वक्त पे, तो जब उसकी वाली हो जाएगी, जब उसका वक्त आ जाएगा, तो वो आपसे भी हाथ जुड़वाएगा और आपसे भी सर झुकवाएगा अपने सामने। तो इसमें गलती दोनों तरफ की है। जनता की भी उतनी गलती है जितनी की राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की गलती। और फिर हम बोलते हैं बदल गए। अरे आपने चुना ही बदलने वाले लोगों को, तो अपनी सोच बदलिए। आपके पास समय है 2029 तक। आप सोचिए, समझिए और इस राजनीतिक व्यवस्था को बदल दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।